नमस्कार मित्रों और साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। इट्स माई एक्सपेक्टेशन। व्हाट आर यू डूइंग, दैट्स योर चॉइस। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कि भारत के साथ साथ ही आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है आपके। हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, वैश्विक लैंगिक अंतर 2025 की। तो आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक लैंगिक अंतर 2025 की। ठीक है, तो वैश्विक लैंगिक अंतर, जिसे इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल या वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, इसकी स्थापना विश्व आर्थिक मंच की कब हुई थी? 1971। इट वॉज फाउंडेड इन 1971। ठीक, at that time when it was founded, its name was, in 1997 its name was European Economic Forum। ठीक है, इसका क्या नाम था? यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम इन 1971। इसका नाम विश्व आर्थिक मंच कब हुआ? 1987। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से ये स्टैब्लिश हो गया, जो आज तक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर? ये अभी तक इसका नाम है। चार्ल्स श्वाब, मिस्टर श्वाब ने इसका, इन्होंने इसको फाउंड किया था, मिस्टर श्वाब। ठीक है, याद रखना, श्वाब। नाइनटीन 71। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। आखिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता क्या है? भाई, ये एक तरह से एनजीओ है। ठीक है, ये एक एनजीओ है और ये, इसका काम है विश्व में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी जारी करता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी ये जारी करता है, वर्ल्ड टूरिज्म का इंडेक्स भी ये जारी करता है। ठीक है, कई सारे ये इंडेक्स जारी करता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? जेंडर गैप, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और ट्रेवल इंडेक्स। ये तीन इंपॉर्टेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात करें तो 2025 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इंडिया से रिलेट करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंडिया इन दिस सिनेरियो? तो इंडिया की रैंक क्या है इस समय? इंडियाज रैंक इन 25 कुछ अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंक 131 है पूरी लिस्ट में, आउट ऑफ 148 कंट्रीज।
इंडियाज रैंक इज 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज का हुआ है रिपोर्ट? 148 कंट्री की रिपोर्ट है, इस लिस्ट है 148 कंट्रीज की, उसमें भारत किस नंबर पे है? 131 फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, आउट ऑफ, और यहां पर टॉप कंट्री कौन सी है जिसने इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को टॉप किया है? वो आइसलैंड है, और आइसलैंड पिछले 16 साल से टॉप पर है। आइसलैंड एट द टॉप लास्ट 16 ईयर्स। आइसलैंड, अगर आपसे टॉप पूछा जाए तो आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा बताएंगे कि ये आइसलैंड है और ये 16 साल से टॉप पर बना हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इसमें सेकेंड पोजीशन पे कौन है इस समय? फिनलैंड, और थर्ड पोजीशन है नॉर्वे। दीज 3 टॉप कंट्रीज। ठीक है, और लास्ट कंट्री कौन है? 148 हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान। लास्ट कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। 148 पोजीशन पे कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, और हम कहां पर हैं? 131 पर। ठीक है, तो दिस इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स इन 2025, एंड इन 24 में क्या रैंक थी? लास्ट ईयर इसकी क्या रैंक थी भारत की हमारे? तो हम उस समय 129वें स्थान पे थे। इस बार 2 स्थानों का और ड्रॉप हुआ और हम पहुंच गए हैं 131वें स्थान पर। ठीक है, ये और थोड़ा डिप्रूवमेंट है, मतलब हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब ये वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स का मतलब क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए। भाई जेंडर गैप का मतलब है यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो ये गैप इंडेक्स, यहाँ पर अगर आप देखें आइसलैंड में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। दे आर वेरी पावरफुल इन एवरी डायमेंशन, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, दे आर डोमिनेटिंग इन एवरी फील्ड। दैट्स वाई द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इज वेरी वेरी फार गुड देन इंडिया, फार बेटर देन इंडिया, वेरी वेरी फार बेटर देन इंडिया। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर टॉप कंट्रीज। तो आप समझ में होंगे महिलाओं की कंडीशन पे ही निर्भर करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो अच्छी होगी, और महिलाओं की स्थिति अगर खराब है तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में हम अपने आप ही नीचे सरक जाएंगे। है ना बाबू? सरकेंगे कि नहीं सरकेंगे? सरक जाएंगे। तो अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो उस देश में तरक्की होगी। ठीक है, क्या बाबू समझे? तरक्की होने के लिए क्या, महिला का पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे देश में महिलाएं बहुत ज़्यादा, उनको फ्रीडम नहीं दे रखा है। हमारे देश में महिलाएं ट्रेड में नहीं इन्वॉल्व होती हैं, मार्केट में इन्वॉल्व कम है, और पार्लियामेंट में बहुत कम है। ठीक है, और अगर हैं भी कार्यपालिका में तो उनके पति राज करते हैं और वो घर पे बैठती हैं, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे आप देखें प्रधानपति, ब्लॉक प्रमुख पति राज कर रहे हैं और पत्नी घर बैठी है, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर है, बस स्टैंप, रबर स्टैंप है वो। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पद भी हैं जो केवल रबर स्टैंप के लिए में हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ, जैसे कि जो कि इंग्लैंड की तर्ज पर है। इंग्लैंड में जैसे राजा की स्थिति है वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है। ठीक है, केवल पद है, पावर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसी स्थिति राजा की है कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, वहाँ राजा का पद है केवल, राजा की पास पावर कुछ नहीं है, और हमने वहीं से ये प्रेसिडेंट का पद लिया है। ठीक है, अब हम कहें कि प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट राजा कैसे होगा? प्रेसिडेंट का ले अमेरिका से ले ले, तो अमेरिका से काहे लेंगे बाबू? अमेरिका में 18 तरह की पावर है प्रेसिडेंट के पास, भोकाल है भैया उसका। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का क्या भोकाल है? कुछ नहीं है ना, तो उनके पास पावर तो नहीं है। पावर हमारे यहाँ केंद्र बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं इस टॉपिक पे। तो इंडिया की रैंक 2025 में क्या है? 131वीं है। कितने देशों में? 148 देशों में। लास्ट कौन सी कंट्री है 148वीं?
पाकिस्तान पहली कंट्री कौन है, आइसलैंड दूसरी कौन सी है, फिनलैंड तीसरी कौन सी है, नॉर्वे। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, और लास्ट ईयर हमारी रैंक क्या थी, 129। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, वर्ल्ड WEF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ पैरामीटर्स भी सेट किए होंगे, उसी के बिहाफ पर तो हम जेंडर गैप इंडेक्स निकालते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1971 में। इसका नाम कब रखा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 1987 में। पहले इसका नाम क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम, बाद में इसका नाम हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो पैरामीटर्स इन्होंने 3 सेट किए हैं, 1 2 3, इन्हें हम डायमेंशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रिप्रोडक्शन, पहला क्या है, रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, एम्पावरमेंट। तीसरा है लेबर फोर्स इन मार्केट। मार्केट में क्या, ट्रेड एंड मार्केट में क्या स्थिति है लेडीज की, वुमेन की, तो वो सब बारे में इसमें बात किया गया। इसके दो इंडिकेटर हैं, इसके 2 इंडिकेटर हैं, इसके 2 इंडिकेटर, इसका एक ही इंडिकेटर। लेबर फोर्स मार्केट, मतलब मार्केट में क्या स्थिति है लेडीज की, वो इसमें है बात की गई है। यहाँ रिप्रोडक्शन में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, उस पर बात की गई है। दूसरा AFR, ये प्रजनन की बात होती है। तो एडोलसेंस फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात की है, MMR और AFR। यहाँ एम्पावरमेंट में 2 चीज़ों की बात की गई, पार्लियामेंट में क्या स्थिति है लेडीज की, उसके बारे में बात की गई है। एजुकेशन में क्या स्थिति है, यहाँ 2 चीज़ों के बारे में बात की, एजुकेशन एंड पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स। ठीक है, तो यहाँ कितने पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3। एक तो रिप्रोडक्शन, एम्पावरमेंट और लेबर, मार्केट जो भी, ठीक है, मार्केट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पैरामीटर्स 3 हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स 5 हो जाते हैं, डायमेंशंस 3 हैं, डायमेंशंस या पैरामीटर्स इंडिकेटर्स 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 एंड मार्केट 5। ठीक है, मार्केट या ट्रेड कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि पैरामीटर्स कौन कौन से, किस बिहाफ पे उसका मापन होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, इन 5 चीज़ों पे मेजर किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो शिक्षा का स्तर थोड़ा लेडीज़ों में बढ़ा है, तो इसीलिए जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो मोर्टेलिटी रेट में चेंजेस आएंगे, कम हुआ होगा। AFR भी कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, AFR कम हुआ क्योंकि लेडीज जब पढ़ जाती है रिप्रोडक्शन पे ध्यान कम होता है। पार्लियामेंट में अभी भी बहुत स्थिति खराब है। पार्लियामेंट पार्टिसिपेशन, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो, दोनों भी जगह इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर देखा जाए तो हमारे भारत में जो सिग्नेचर कर लेते हैं उनको ही हम शिक्षित मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कायदे में जो अच्छे से लिख पढ़ लेते हैं उन्हीं को शिक्षित मानना चाहिए, ये हमारा मानना है। आपका क्या मानना है, आप अपना बताएं। ठीक है, हमारा मानना है जो अच्छे से लिख और पढ़ ले उसको ही आप पढ़ने में लिटरेट माने, शिक्षित माने, और जो केवल सिग्नेचर कर ले उसको शिक्षित नहीं माना जा सकता मेरे हिसाब। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो दैट्स वी हैव रेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। आई थिंक आपको बेहतर लगा हो। इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए और भी इंजॉयफुल होगा, ज़रूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा।
जय हिंद, जय भारत।